आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में 2-3 सवालों पर बात होगी। सबसे पहला सवाल ये है कि जो लोग किसी के ऊपर जादू कराते हैं, क्या उस जादू का पता लग जाता है या नहीं लग जाता, और वो जादू किसी जगह पर दफन है या किसी जगह पर पिलाया गया है, खिलाया गया है या दबाया गया है, इसकी हकीकत क्या है। इस पर एक सवाल भी है, अस्सलामु अलैकुम, अगर किसी ने जादू किया हो क्या इसका पता चल जाता है? इसका कोई तरीका है जिससे पता ना लगे किसने जादू किया है? माशाअल्लाह, ये मेरे ख़्याल में मोहतरम हैं या मोहतरमा साहिबा हैं। इनका पूछने का मकसद ये है, मुझे लगता है ऐसे कि इन्होंने किसी के ऊपर जादू के मामलात किए हैं। अब ये एहसास कमतरी और डर का शिकार हैं, शायद उनको पता ना लग जाए और बात बिगड़ ना जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप जादू किसी के ऊपर करवाते हैं, बिल्कुल हकीकत दे, पता लग जाता है कि किसने जादू किया है, किसी जगह पर दबाया गया है, पिलाया गया है, खिलाया गया है, दफन किया गया है या किसी जगह पर लटकाया गया है। बहुत सारे मामलात इस किस्म के होते हैं और ये बिल्कुल हकीकत है, इससे पता लग जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जादू का किसी को पता ना लगे, किसी के ऊपर आपने जादू किया है, आपने उसके ऊपर गंडे किए हैं, सहर का बंदोबस्त किया, उसके ऊपर जादू मुसल्लत किया है, जिन्नात की ड्यूटी लगाई उसको तंग करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि उसको पता ना लगे, तो एक नुस्खा आपको बताता हूँ। वो नुस्खा बिल्कुल आसान ये है कि आप किसी के ऊपर जादू ना कराएं, क्योंकि हमारे ख़ानदान के अंदर और जो हमने सीखा है वो यही सीखा है कि जब आप किसी से इंतकाम लेते हैं तो फिर बहुत सारे मामलात उलझ जाते हैं। होता ये कि जब आप गुस्से से काम लेते हैं, थोड़ा सा किसी के ऊपर गुस्सा आ गया या हसद की बिना पर आप उसके ऊपर जादू करवा देते हैं, जब फिर वो मजबूत होता है, अपना इलाज करवा लेता है, कोई अल्लाह का वली उसको मिल जाता है, कोई अच्छा मुआलिज उसको मिल जाता है, अच्छा आमिल उसको मिल जाता है, तो फिर इनको ये भी डर होता है, क्योंकि आमिल एक दूसरे की कैपेसिटी चेक आउट कर सकते हैं कि जिसने ये जादू किया है इसके मुवक्किल कितने ताकतवर हैं और इनकी हैसियत और औकात क्या है। तो जब इस चीज़ का आपस में मुआयना होता है, जब इसके साथ मुकाबला होता है, तो वो आमिल ख़ुद भी, उसके छक्के भी छूट जाते हैं। वो फिर हाथ उठा लेता है कि मैं इसके ऊपर दोबारा जादू मुसल्लत नहीं कर सकता, क्योंकि अगला जो आमिल है जिससे वो बंदा इलाज करवा रहा है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो वो आमिल को अपने भी पड़ जाती है कि वो मुझ पर दोबारा मुसल्लत ना कर दे, जिसको हम कहते हैं कि जादू का वापस पलटना। तो उससे वो भी घबरा जाता है। फिर जब वो घबराने के बाद अपने मरीज़ को मना करता है कि इसके ऊपर दोबारा मैं कार्रवाई नहीं कर सकता, तो इसको अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं कि कहीं उसको पता ना लग जाए और मुझे किसी जरगे के अंदर, किसी महफ़िल के अंदर शर्मिंदगी का सामना ना कर जाए। तो इसीलिए मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहली बात तो यही है, हमारे बुज़ुर्ग भी यही बताते हैं, सिखाते हैं कि कोई भी आपको जब गुस्सा हो, किसी के ऊपर शिकायत हो, आप तौबा इस्तिग़फ़ार किया करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह पर उसको छोड़ दिया करें। यकीन करें कि जब आप अपने सारे मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में सपुर्द कर देते हैं, तो फिर आपको जादू करवाने की ज़रूरत भी नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा उससे इंतकाम लेते हैं, उसकी कई नस्लें उसको याद करते हैं। तो इसमें कुछ ये भी होता है कि किसी को, वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं समझते। कुछ लोग बिल्कुल खामखा मेंटली तौर पर ख़त्म होते हैं, लोगों की ज़िंदगी को अज़ाब बनाया होता है, तो उनके लिए भी जादू करना ज़रूरी हो जाता है। तो उसमें शरीयत में कुछ चीज़ों की गुंजाइश है, लेकिन वो आप उलमा से, आप मुफ्तियान कराम से राब्ता करके फिर इस तरह के काम किया करें। और बिल्कुल हकीकत है कि जादू जो मुसल्लत किया जाता है, दबाया जाता है, उसका पता लग जाता है। बस आपको यही कहूँगा कि आप तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह ताला आपका भरम भी रखेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको माफ़ भी फ़रमा देंगे। ये छोटी-छोटी बातें होती हैं, आप इनको पहाड़ बना लेती हैं। हज़रत साहब, पानी पर हज़रात या अंगूठी पर हज़रात आमिल ख़ुद देखे, बस इसका कोई अमल बता दें। बाबा, हमारे ख़ानदान में आज तक मैंने इस तरीके से नहीं सुना कि जिन्नात की हाज़िरी आप पानी के ऊपर करा दें या अंगूठी के ऊपर। इस पर बहुत सारे आमिलीन करते हैं, लेकिन जितनी मेरी मालूमात है, इसमें आप लोग जो कमेंट्स कर रहे होते हैं या आप बुरा भला कह रहे होते हैं, वो मेरी एक अपनी राय होती है, मेरे बुज़ुर्गों की होती है, मैं उस पे बात कर रहा होता हूँ। मैंने पूरी ज़िंदगी का, पूरी दुनिया का ठेका नहीं उठाया होता कि मैं उस पे बात कर रहा हूँ। इसमें ज़्यादातर
पर शोख्ताबाजी की जाती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, अंगूठी के ऊपर जिन्नात की हाज़िरी करके उससे बातें करके लोगों को बताया जाता है। दूसरे नंबर पर यह भी हकीकत है कि जब आदमी किसी जिन्नात को अपने ऊपर तस्ख़ीर कर लेता है, मुसख़्ख़र कर लेता है, तो फिर वो किसी के ऊपर चाहे बोतल के अंदर भी उनकी हाज़िरी करवा सकता है और किसी मरीज़ के ऊपर भी उसकी हाज़िरी करवा सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आमिलीन के पास आप जाते हैं तो वो मरीज़ों के ऊपर हाज़िरी करवा देते हैं। आप कहते हैं फ़लाँ पर जिन्नात हाज़िर हुए थे, वो यही मसला होता है, वो अपने जिन्नात हाज़िर करके आप लोगों से पैसों की डिमांड करते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये बिल्कुल हकीकत इस तरीके से हो जाता है, आमिलीन इस तरीके से करते हैं। लेकिन जो अंगूठी के ऊपर जिन्नात को दिखाना, उसका दावा करना, बिल्कुल इस पे शोख्ताबाज़ी होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे कामों से माफ़ फ़रमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवाल हैं जिन पर बात करनी है और टाइम मुख्तसर होता है, इसीलिए आपके जो भी सवाल हैं वक्तन फ़वक्तन उस पे बात होती रहेगी। जिस जगह पर